साईं राम। आज का शिरडी साईं संदेश बाबा कहते हैं, तुम परम भाग्यशाली हो और यह बात तुम्हें बहुत जल्द समझ में आने वाली है। तुम समझोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। जो तुम मुझसे कह रहे हो, तुम्हारी अब वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ दूर करूँगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखना। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया है ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूँगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी। और बच्चे, तुम्हारी इच्छा पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चे को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखूँगा, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लग जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं तुम्हारी पुकार सुनता ही नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार के, हर तरह के, हर ओर से मदद कर रहा है। जब तुम बोलते हो, मैं वह भी सुनता हूँ, और जब तुम खामोश रहते हो, मैं वो पुकार भी सुनता हूँ कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसीलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखे हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने में कई सारी गलतियां हो चुकी है और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये ज़रा सा भी सही नहीं है। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो, तुम्हें किसी भी ऐसी चीज़ों के लिए समय ना मिले जिससे तुम्हारा मन दुखी होता हो, तुम्हारा मन परेशान होता हो, तुम्हारा मन भटकता हो। तुम ऐसी चीज़ों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती हो, तुम्हारे दर्द जो तुम्हें दर्द देती हो। इस बात से याद में तुम्हें तकलीफ़ मिलती हो ना, तुम ऐसी चीज़ों को अपने मन में, अपने जीवन में निकाल दो। मैं जानता हूँ कि निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे करके तुम यह भी कर लोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म मैं जानता हूँ। तुम्हारे जीवन की हर बागडोर को मैं संभाल रहा हूँ। तुम्हारी कामयाबी बहुत नज़दीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारी परेशानियों का आखिरी पड़ाव अब जाने वाला है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी बीमारी को मैं जानता हूँ। तुम अपनी बीमारी से डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम उस उदी का सेवन करो। सब प्रकार की परेशानियाँ, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। तुमने आज तक जिस चीज़ के लिए अर्जी लगाई है वह मैंने सुनी है। बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी को मैं खुशियों से भरने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों से छुप छुप कर रोते हो, बहुत उदास रहते हो, बहुत परेशान रहते हो। तुम्हारे मन में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती हैं जिससे तुम बहुत ही अकेला महसूस करते हो। बच्चे, तुम क्यों उदास होते हो? तुम क्यों अपने बारे में इतना चिंता करते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा? जब मैं ही तुम्हारा करता धरता हूँ तो तुम्हें चिंतित होने की ज़रा सी भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अच्छी तरह से समझता हूँ और यकीन करो, मैं तुम्हें
सब कुछ दूंगा। जो तुमने सालों से मुझसे मांगा है वो तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी भक्ति मैंने देखी है। तुम किस तरह से मेरी पूजा करते थे मैं जानता हूँ। जब तुम मुझे आवाज़ देते हो, मुझे पुकारते हो, तुम्हारी उस पुकार में कितनी गहराई है, कितना दर्द है, कितनी आशाएं हैं और कितनी उम्मीदें भी हैं। फिर तुम बताओ कि मैं तुम्हारी इस करुण पुकार को क्यों नहीं सुनूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी पुकार सुन रहा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।